स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध में है। सीज फायर की बात सामने आई, लेकिन उसका कितना अमल हो रहा है यह भी दिख रहा है। अमेरिका के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। आज से नहीं, मिडिल ईस्ट में युद्ध जब शुरू हुआ तब से नहीं, उससे पहले से, जब से ट्रंप की हट टैरिफ वाली आई तभी से ही अमेरिका के हालात खराब होते गए। ऐसे में भारत का ग्रोथ होता रहा, समस्याएं आई, एलपीजी, गैस और इसके अलावा ऑयल, तमाम तरीके की समस्याएं आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होने की वजह से। लेकिन भारत की ग्रोथ नहीं रुकी। भारत के लिए हर तरफ से गुड न्यूज है। वहीं अमेरिका की इकोनॉमी पस्त हो रही है। अब अमेरिका की इकोनॉमी पस्त होने का कारण क्या है? भारत जंग के दौर में भी इतना अच्छे से ग्रोथ क्यों कर रहा है? यह सब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सीए सुनील गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार रोहित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इस बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए। सो मैं आपका हमेशा थैंक यू करना चाहूँगा। आप हमेशा मुझे याद करते हैं, तो प्लीज़। बहुत शुक्रिया सर। अमेरिका, बड़े लोगों की ही बात कर लें। अमेरिका की हालत आज ये क्यों हो गई है कि इकोनॉमी एकदम डाउन पे डाउन जाती जा रही है? देखिए रोहित जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके देश का लीडर कौन है। हम्म। तो अगर आप देखते हैं ट्रंप के आने के बाद जितने भी पूरे यूनिवर्स में और जो अमेरिका में जो चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि वो लीडरशिप की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज हैं। हम्म। अगर अपनी आवाम को साथ लेके आप नहीं चल पा रहे हो, आप इकोनॉमी को नहीं देख पा रहे हो, डिक्टेटरशिप की तरह से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी ऐसे चलता नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हम्म। अब जो यूएस था, यूएस ने सबके साथ दुश्मनी की है। नाटो के साथ उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। उसके अलावा जो दूसरे दुश्मन थे उसके साथ तो उसकी पहले से ही चैलेंज चली रहे हैं। तो जो अपने दोस्तों की भी को साथ लेके नहीं चल सकता, वो अपने देशवासियों को कैसे साथ लेके चलेगा? तो जितने भी उसके देश के लोग हैं, अब उसने टैरिफ लगाया पहले ट्रंप ने। टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? उसी के देश के अंदर काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई। जो हम्म। चीज यहाँ से $10 की जाती थी, अगर आपने 50% टैरिफ लगा दिया तो वहां के कंज्यूमर के लिए $15 की हो गई। तो आपकी लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि लीडर ही सारी पॉलिसीज बनाता है। फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, एवरीथिंग आपका लीडर बनाता है। और उनका लीडर जिस तरह से सोचता है, ये आप सबके सामने है। उसकी हम्म। सोच कैसी है जो उसके देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। और ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमी बात करें तो साल दर साल या छमाही या तिमाही के अनुसार भी देखें तो जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। कभी 0.5% की बढ़ोतरी हुई, कभी 2.3% की बढ़ोतरी हुई। और इसके पीछे का कारण सर ने बताया कि किस तरीके से टैरिफ वाली हट और इसके अलावा तमाम कारण ट्रंप की वजह से रहे हैं। लेकिन सर, वेनेजुला का भी तेल ले आए, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया। क्यूबा पर पूरी तरीके से नज़र है। और ईरान का तेल ट्रंप को बहुत प्यारा है, ये वो ऐसा कह रहे हैं। जब दुनिया भर का तेल आप खींच के ला रहे हैं, फिर भी जीडीपी का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, वो सपने की बात कर रहा है। मैं वेनेजुएला का तेल ले लूंगा, मैं ईरान का तेल ले लूंगा, मैं क्यूबा का तेल ले लूंगा। वो आगे की बातें हैं। हम्म। ऐसा आसान नहीं। अगर इतना आसान होता तो वो अमेरिका अभी तक, वो अपने जितने भी उसके सैनिक हैं जो बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लड़ते हैं, अभी तक वो ईरान की धरती पे उतार चुका होता। हम्म। उसको ये पता है जैसे मेरे सैनिक वहां जाएंगे, सोल्जर वहां जाएंगे, तो वापिस आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसको भी इतना आसान नहीं है अपने सैनिकों को उतारना। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, वो कुछ भी बोलता है, डेली अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। वो आपको लगता है क्या वेनेजुएला का तेल उसके हाथ में इमीडिएट आ जाएगा? नहीं। क्या ईरान का तेल उसके हाथ में इमीडिएट आ जाएगा? नहीं। कब वो उसके पास आएगा, कब उसको रिफाइन करेगा, कब उसको बेचेगा और कैसे बेचेगा? बट यस, मैं ये बात एग्री करता हूँ, ये लड़ाई एनर्जी की लड़ाई है, ये लड़ाई पेट्रोल की लड़ाई है, और ये लड़ाई डीजल की लड़ाई है। और जो ट्रंप है वो पूरे दुनिया के तेल पे कब्जा करना चाहते हैं, सो दैट पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला पाए। तो ये सोच उनकी ऐसी है। बट वो कितना हो पाएंगे, अभी तक उसमें कोई सक्सेस उनको मिला नहीं है, सिवाय वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट आगे वो लेके गए थे। ईरान में पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, क्योंकि जब तक वो नीचे जमीन पे नहीं जाएंगे, अपने सैनिक को नहीं उतारेंगे, तब तक उनके लिए लड़ाई जीतना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। सर, लेकिन दुनिया भर में समस्याएं मिडिल ईस्ट के युद्ध के बाद आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित रहा, जिसकी वजह से परेशानियां और बढ़ी, दुनिया में महंगाई बढ़ी। भारत में भी हफ्ते भर के लिए थोड़ा क्राइसिस देखने को मिली, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया लॉकडाउन जैसी बातों को लेकर। ऐसे में ही भारत
लगातार ग्रोथ कर रहा है। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान पूरे साल है। यह कैसे संभव हो पा रहा है जब दुनिया की जीडीपी धड़ाम हो रही है? भारत क्यों अलग? कैसे भारत की जीडीपी इतनी बढ़ रही है? इंडिया कंजप्शन स्टेट है। इंडिया, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे जितना ज़्यादा कंज्यूम हम चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं जीडीपी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो इंडियन की जीडीपी 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। बट यस, हर चीज़ का बेसिक हमारा एनर्जी है। एनर्जी हम मेजरली आउटसोर्स करते हैं। अभी जो गुड न्यूज़ की आपने बात की, गुड न्यूज़ सबसे, आप जैसे मोदी जी ने ट्वीट किया 2 दिन पहले, वहाँ पे जो अपना परमाणु 76 है जहाँ पे हम बिजली पैदा करते हैं, वहाँ पे काफी सारी ऐसी डेवलपमेंट की है। जो थोरोनियम जो इंडिया के पास बनता है, उसको कहीं ना कहीं फ्यूल बना के हम काफी ज्यादा एनर्जी ला सकते हैं। 200-300 सालों तक वो हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करके दे सकती है। अगर ऐसी चीजें हो जाएगी तो इंडिया की डिपेंडेंसी फ्यूल पे कम हो जाएगी, मिडिल ईस्ट पे कम हो जाएगी, और हम अपने देश में खुद की एनर्जी ला पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा और कोई भी इस देश को पा नहीं पाएगा, क्योंकि 25% थोरियम जो है वो पूरी दुनिया का इंडिया के पास है। तो वो मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा क्या है, हम जो काम करते हैं, मेडिसिन हमारे पास अच्छी हैं, हम खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं। उसके अलावा हम एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो अच्छी एग्रीकल्चर हम बनाते हैं, इंडिया में भी कंज्यूम करते हैं और बाहर दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं। आप टेक्सटाइल की बात करो, उसके अलावा आप मिल्क की बात कर लो, डेयरी प्रोडक्ट की बात कर लो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, आप डिफेंस सेक्टर की बात कर लो। अब आपने देखा रोहित जी, पूरी दुनिया के अंदर आप लड़ाई चल रही है, हर देश दूसरे देश का लड़ रहा है। तो अब उसका फर्क क्या पड़ेगा? आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी। अब जो दुबई है या कतर है या जितने भी छोटे मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनके पास कभी डिफेंस फोर्स रखी नहीं उन्होंने। अब जैसे ईरान ने उनके ऊपर हमला किया और अमेरिका उनको बचा नहीं पा रहा, तो उनको ये लगता है हमें खुद भी स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने देश को मजबूत करना पड़ेगा। आपको डिफेंस में पैसा लगाना पड़ेगा। वो डिफेंस आएगा कहाँ से? अगर आपके पास हथियार खरीदने के कुछ एक सोर्स हैं, या तो आप अमेरिका से लोगे या आप रशिया से लोगे या 1-2 कंट्री चाइना है, इस टाइप से आप लोगे। तो यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। इंडिया के पास ब्रह्मोस है, आकाश मिसाइल्स हैं, इतनी सारे वेपन्स इंडिया आज बना रहा है। डीआरडीओ नए नए वेपन्स बना रहा है। अगर इंडिया एक मार्केट ओपन करता है मिडिल ईस्ट के लिए और दुनिया के दूसरे देशों के लिए, जहाँ पे अपने हथियारों को बेच पाए, तो इतना बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आपने इस बात गौर की होगी रोहित जी, जब टैरिफ लगाया यूएस ने इंडिया के ऊपर, उस टाइम पे भी डेफिनेटली हमारी जीडीपी में फर्क पड़ा, बट इतना फर्क नहीं पड़ा। अब फिर भी अपने आप को ग्रो ही करते रहे। इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज भी। रशिया उसके बराबर नहीं है, चाइना उसके बराबर नहीं है, अमेरिका उनके बराबर नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, जिसकी वजह से आप दुनिया को लीड करोगे ही करोगे। जो हमारा बोटलनेक है, जो प्रॉब्लम एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है आने वाले साल में जो थोरियम इंडिया के पास है, वो एक बड़ा सेक्टर निकल के आएगा, जिससे हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पे खत्म हो जाएगी। और जैसे कि सब लड़ाई चल रही है, यूक्रेन खत्म हो गया है, अब ईरान खत्म हो गया है, उनको दवाइयाँ भी चाहिए, उनको अनाज भी चाहिए, उनको टेक्सटाइल भी चाहिए, वो कौन देगा? वो आप ही दोगे। आप सबके पास लगते हो, सस्ता सामान बनाते हो, अच्छा सामान बनाते हो। सर, तो कुल आप ही मिलाकर दोगे लोग। भारत सेफ जोन में है या रेड जोन में है? बिल्कुल, भारत सेफ जोन में है। भारत की बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है उन्हें एनर्जी। एनर्जी हमारी बाहर से आती है, तेल हमारा बाहर से आता है। बट हमारे लिए अच्छी बात क्या है, हमारे साथ हमारा दोस्त सऊदी अरब भी है, हमारा दुबई भी दोस्त है, हमारा ईरान भी दोस्त है, हमारा अमेरिका भी दोस्त है। सबके साथ हमारे न्यूट्रल संबंध है। आपने देखा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बंद होने के बावजूद हमारे यहाँ पे ऑयल्स के टैंकर्स आ ही रहे हैं, क्योंकि ईरान ने हमारे टैंकर्स रोके नहीं और स्टेटमेंट भी दिया, इवन इंडिया हमारा दोस्त है और हम इसके तेल को कभी रोकेंगे नहीं। तो मुझे लगता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी इंडिया के पास आने वाली है। बट यस, पूरी दुनिया पे ही कुछ प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई न्यूक्लियर वार जैसा कुछ एनवायरनमेंट बन जाता है, तो उसमें तो पूरी दुनिया ही नहीं बचेगी। बट ठीक है। अदरवाइज अब 40-40 दिनों की लड़ाई के बाद इंडिया सेल्फ स्टैंड है और मुझे लगता है हम देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी और बड़ी इकोनॉमी बन के रहेंगे। ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतनी बातों को विस्तार से साझा करने के लिए। अमेरिका और भारत की जीडीपी ग्रोथ के बारे में अंतर समझाने के लिए, कैसे अमेरिका धड़ाम हो रहा है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लेकर बने रहेगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।